हमारी डिजिटल दुनिया कितनी तेजी से बदल गई है ना। सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। लेकिन हर सहूलियत के साथ एक अनदेखा खतरा भी आता है। आज हम 2026 के इसी डिजिटल दौर के उन अंधेरे कोनों को समझने की कोशिश करेंगे जहां धोखेबाजी पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक हो चुकी है। 114 घंटे ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो औसत समय है जो अब हम सब हर साल सिर्फ ये पता लगाने में बिता रहे हैं कि कोई ऑनलाइन मैसेज, कोई ईमेल या कोई कॉल असली है भी या नहीं। जरा सोचिए, साल के करीब करीब 3 हफ्ते सिर्फ इसी शक और पड़ताल में निकल जाते हैं। हम सबको यही सिखाया गया है कि स्पेलिंग की गलतियां देखो, अजीब से दिखने वाले लिंक पर क्लिक मत करो। पर सवाल ये है कि क्या ये पुराने नुस्खे 2026 में भी काम आएंगे, खासकर तब जब धोखा देने वाले हमसे 2 कदम आगे चल रहे हों। तो चलिए अब हम उस नई दुनिया में कदम रखते हैं जहां एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्निक का राज है। ये एक ऐसी हकीकत है जहां जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब स्कैमर्स एकदम परफेक्ट ग्रामर, असली दिखने वाली ब्रांडिंग और प्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनके मैसेज किसी बड़ी कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट जैसे लगते हैं, जिन्हें पहली नज़र में पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। और दिलचस्प बात यह है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी अब कितनी बेहतर हो चुकी है। पहले एआई वीडियोस में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख ही जाती थी, जैसे किसी के हाथ में 6 उंगलियां या फिर एक रोबोट जैसी आवाज। पर अब एआई ऐसे वीडियो और ऑडियो बना सकता है जो असलियत से बिल्कुल मेल खाते हैं। 3 ये वो औसत संख्या है जितने डीप फेक एक आम इंसान हर रोज देख रहा है, और ज्यादातर मामलों में तो हमें पता भी नहीं चलता। ये हमारे सोशल मीडिया फीड्स में असली खबरों और वीडियोस के बीच ही कहीं छिपे होते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि बदलाव कितनी तेजी से आया है। सोचिए, सिर्फ 2 साल पहले जहां हमें कभी कभार कोई खराब स्पेलिंग वाला स्कैम मैसेज मिलता था, वहीं आज हम हर दिन औसतन 14 हाई क्वालिटी प्रोफेशनल दिखने वाले स्कैम मैसेज का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये एक तूफान है। और ये खतरे कहीं दूर नहीं है, नहीं, ये हमारी सबसे पर्सनल स्पेस में घुस चुके हैं, हमारे व्हाट्सएप इनबॉक्स में। वो जगह जहां हम अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ते हैं, अब वही एक नया बैटल ग्राउंड बन गया है। स्कैमर्स अब एक नई चाल चल रहे हैं जिसे कहते हैं लिंकलेस स्कैम। मतलब वो पहले आपसे नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं, आपका भरोसा जीतते हैं और फिर कई दिनों या हफ्तों बाद कोई मांग रखते हैं। और क्योंकि इसमें कोई संदिग्ध लिंक होता ही नहीं, हमारा दिमाग इसे खतरे की तरह देख ही नहीं पाता। इन खतरों में सबसे आम है ओटीपी स्कैम। एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई टेक्निकल हैकिंग नहीं है, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल गेम है, जिसमें स्कैमर आपको बातों में उलझाकर वो कोड हासिल कर लेता है जो आपके अकाउंट की चाबी है। इसका तरीका बहुत सीधा है। स्कैमर आपके नंबर से लॉगिन करने की कोशिश करता है, जिससे व्हाट्सएप आपके फ़ोन पर एक असली ओटीपी भेजता है। फिर वो आपको किसी दोस्त के हैक हुए अकाउंट से मैसेज करके कहता है, अरे यार, एक कोड गलती से तुम्हारे नंबर पर चला गया है, प्लीज़ बताना। और जैसे ही आप वो कोड शेयर करते हैं, आपका अकाउंट आपके हाथ से निकल जाता है। इस एक नियम को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। आपका ओटीपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। व्हाट्सएप हो, बैंक हो या कोई भी असली कंपनी, वो आपसे ये कोड कभी नहीं मांगेगी। ये आपके डिजिटल किले का सबसे ज़रूरी दरवाज़ा है। अब एक और भी खतरनाक स्कैम है, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। इसमें स्कैमर आपको बैंक या किसी कस्टमर सपोर्ट का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करता है। वो एक झूठी, बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम बताता है और उसे ठीक करने के लिए आपकी फ़ोन स्क्रीन शेयर करने को कहता है। और जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करते हैं, आपके फ़ोन पर आने वाला हर पासवर्ड, हर ओटीपी वो लाइव देख रहा होता है। ठीक है, खतरों की बात बहुत हुई, अब आते हैं समाधान पर, क्योंकि कुछ बेहद आसान और असरदार तरीके हैं जिनसे हर कोई इन स्कैम से खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। अगर कोई कोड मांगे, पैसों के लिए पैनिक क्रिएट करे या किसी दोस्त का मैसेज अचानक बहुत अजीब लगे, तो बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। ये मॉडर्न स्कैम के सबसे बड़े संकेत हैं। देखिए, आपका सबसे मजबूत हथियार है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये आपके अकाउंट पर सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है। इसे एक्टिवेट करना बहुत आसान है। सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट पर क्लिक कीजिए और 2 स्टेप वेरिफिकेशन चुनकर एक 6 डिजिट का पिन बना लीजिए। बस। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर कोई स्कैमर आपका ओटीपी चुरा भी ले, तो भी वो आपके पिन के बिना अकाउंट में घुस ही नहीं सकता। ये पिन वो डिजिटल ताला है जिसे ओटीपी जैसी चोरी हुई चाबी भी नहीं खोल सकती।
खुद को बचाने के साथ साथ गलत जानकारी को फैलने से रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। भारत में अगर आपको सरकार से जुड़ी कोई भी खबर संदिग्ध लगे तो आप उसे पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इन सब बातों से हम सीखते क्या हैं? हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमें ऑनलाइन विश्वास करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना होगा। 2026 का नया नियम बहुत सीधा है। भरोसा मत करो, वेरीफाई करो। अब हर अनजाने मैसेज, हर अर्जेंट रिक्वेस्ट पर शक करना समझदारी है, पागलपन नहीं। किसी भी जानकारी पर यकीन करने से पहले उसे किसी दूसरे सोर्स से कंफर्म करना अब एक बेसिक डिजिटल सर्वाइवल स्किल बन गया है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई किसी भी चेहरे, किसी भी आवाज और किसी भी कहानी की हूबहू नकल कर सकता है, वहां हम सच और झूठ में फर्क कैसे करेंगे? विश्वास का भविष्य क्या होगा?